परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसके नाम के कारण, उसके अनुग्रह के कारण मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं आपके सामने आज एक विशेष पद का अध्ययन करना चाहता हूँ। जब आप 17वें अध्याय में पहुंचेंगे, उसको हम बोलते हैं द ग्रेट हाई प्रीस्टली प्रेयर, महायाजक की सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना, क्योंकि वहां पर यीशु मसीह हमारे और आपके बीच में एक बिचवई के नाते पवित्र परमेश्वर और पापी मनुष्य के बीच में खड़े होकर उस प्रार्थना को कर रहा है। हम उसका आज अध्ययन नहीं करेंगे। बिना यीशु मसीह के क्रूस के हमारा मैसेज, हमारा संदेश, हमारा जीवन, हमारा आधार, हमारा लक्ष्य, सब कुछ कोई मायने नहीं रखता। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय और उसका 24वां पद, वहां इस प्रकार लिखा हुआ है मेरी बाइबल में, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक कि गेहूं का दाना, अब यहां पे आप देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, उसी गेहूं के बाली के बारे में बात करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता। आप जाइएगा खेत में जाकर, बहुत से आप लोग गांव के हैं, यहाँ पे हमारी बहनें, हमारे भाई, आप जब फसल कटने लगती है, आप गांव में जाते हैं, गेहूं के बाले को आप देखते हैं, अगर आप उसके पेड़ को उठा लेंगे, निकालेंगे और नीचे जड़ में देखेंगे तो आपको गेहूं के दाने का कोई भी पता नहीं मिलेगा। मर गया, वो खत्म हो गया। गेहूं के दाने पर आप आ जाइए। गेहूं का दाना जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, तब तक वो क्या होता है, वहां क्या लिखा है, अकेला रहता है। जब तक भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अकेला रहता है। हम में से यहां पे बहुत से लोग बैठे हैं जो कि अकेले हैं। हम अपनी शांति को दूसरी जगह ढूंढ रहे हैं। अपनी शांति को हम झूठ बोलकर, गलत काम करके, अपने स्वार्थ के द्वारा, अपने अहम के द्वारा, अपनी इच्छा के द्वारा, अपनी सामर्थ्य के द्वारा उस शांति को प्राप्त करना चाहते हैं और हम ढूंढते रहेंगे, हमको नहीं मिलेगी, क्योंकि हम अभी अपने अंदर मर नहीं गए हैं। पौलुस कहता है गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय, आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं क्रूस पर मर गया। ये सबसे पहला कदम है मसीहत में। अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और अभी तक आप यीशु मसीह में आपने मरना नहीं जाना, तो आपका जन्म नहीं हुआ है। जन्म उसी का होता है जो कि मर जाता है यीशु मसीह के साथ। बहुत साल पहले जबकि मैं यहाँ पे विद्यार्थियों के बीच में कार्य करता था, हॉस्टल में जा जाकर परमेश्वर का वचन सुनाता था, तो मेरे एक मित्र वहाँ पे थे। उनका नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, चाहे आप जितना भी पूछें, मैं आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगा उनका नाम। उनको सिगरेट पीने की बहुत ख़राब आदत थी और वो बाइबल स्टडी भी अटेंड करते थे, मीटिंग में आते थे, सब कुछ करते थे, परंतु उनकी ये आदत जो नहीं छूटती थी। तो बाइबल स्टडी में आया, परमेश्वर का वचन सुना, उसके बाद भाग के आम के पेड़ के पीछे, वहाँ बगिया जो लगी रहती, वहाँ गई। उन्होंने अपना पुराने ज़माने में पनामा की सिगरेट निकाला, जलाया, उसको 3-4 कश लिया। अब उधर से पता नहीं कहाँ से मैं चला आया साइकिल लेके। हमने, यार क्या कर रहे हो तुम ये? तो मैं उनसे बात करने लगा, कहने कि ये बहुत बड़ी समस्या, मैं क्या करूँ? हमने कहा इसका समाधान एक ही है, मैं प्रार्थना करके आपको बताऊंगा। 3 दिन के बाद मैं उनको यहाँ पे ले गया। ये आपका पानी का टंकी जो बना हुआ है बड़ा, बहुत ऊंचा, वहाँ पे उस ज़माने में हम लोग सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जाके प्रार्थना करते थे। वहाँ ले गया, मैंने अपने जेब से मैंने एक सिगरेट की पैकेट निकाला और माचिस निकाला। हमने कहा बेटा इसको तुम मुँह में लगाओ। अरे आप क्या कर रहे हैं, आप तो बाइबल पढ़ाते हैं। हमने कहा तुम भी इंसान हो, हम भी इंसान हैं, तो मुँह में तो लगाओ। मुँह में उसने लगाया, मैंने जलाया। हमने कहा तुम उसको एक कश लो और कहो आई एम क्रूसिफाइड विद क्राइस्ट, मैं यीशु मसीह पर क्रूस पर चढ़ गया। फिर वहाँ क्या लिखा है, दूसरा पद, दूसरा कश लो, अब मैं जीवित ना रहा परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। और दूसरा कश जब लेने लगा तो क्या वो सिगरेट उसके हाथ से छूट के गिर गई।
आज का दिन है, 40 साल से ऊपर हो गया है, आज का दिन है। उस भाई ने, मैं अभी भी उसको जानता हूँ, अभी 2-3 दिन पहले फिर मिला था, कभी भी उसने सिगरेट नहीं छुआ। क्या हुआ उसको? उस दिन उसने समझा क्रूस का महत्व क्या है। डेथ टू सेल्फ, अपने अहम के लिए मर जाना। हम लोग कभी कभी परेशान हो जाते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं, वो कोई झूठ बोल रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, पीठ के पीछे उसके बारे में उल्टी सीधे बातें कर रहा है। क्या समाधान है इसका? किसी ने मुझको बताया अभी कुछ दिन पहले कि सर आपके बारे में ऐसा ऐसा लोग कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, हमने कहा आप परेशान मत होइए। कह रहे क्यों? हमने कहा 3 चीज़ें उनको, अगर वो प्रभु को जानते हैं, 3 चीज़ें उनको परेशान करेंगी। पहला चीज़ उनका अपना विवेक, कॉन्शियंस is that God given knowledge to man by which he knows either he is confirming or contradicting to the character of God। विवेक वो ज्ञान है जो कि परमेश्वर ने हमारे अंदर दिया है, जिसके द्वारा हम जानते हैं या हम परमेश्वर की आज्ञाओं के पीछे चल रहे हैं या उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विवेक क्या करेगा? उसको दोषी ठहराएगा। दूसरी चीज़, अगर वो प्रभु यीशु मसीह को जानता है तो उसके पास क्या है? परमेश्वर का आत्मा है। क्योंकि जिनके पास परमेश्वर का आत्मा है वही तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। अब परमेश्वर का आत्मा क्या करेगा? उसको कन्विक्ट करेगा, उसको बताएगा कि जो तुम कर रहे हो वो गलत करेगा। 2 लोग अब उसके पीछे पड़े हैं। हमने कहा तीसरा व्यक्ति कौन है? जो कि परमेश्वर के सामने प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है, दिन रात खड़े होकर विश्वासियों के ऊपर दोष लगाने वाला कौन है? वो शैतान है। वो बता रहा है, देखिए इसने ऐसा किया है, डेविड भाई ने ऐसा किया, हर्बर्ट भाई ने ऐसा किया है, देखिए बिशप राणा ने ऐसा किया है। वो क्या कर रहा है? दिन रात परमेश्वर के सामने खड़े होकर विश्वासियों के ऊपर दोष लगा रहा है। तो आप चुपचाप बैठ जाइए। मुझको उसमें करने कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं। जब वो 3 पावरफुल गवाहियाँ उसके विरुद्ध हैं, वो उसको कन्विक्ट करेंगी, और अगर नहीं कर रही हैं तो परमेश्वर के पास नहीं चल रहा है। जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, अगर मैं मर गया हूं यीशु मसीह में, तो मुझको दूसरी चीज़ें प्रभावित नहीं कर सकती। आज हम लोग स्कूल में गए थे, यहाँ पर बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे छोटे छोटे, और पंखा नहीं था, बिजली नहीं आ रही थी, जो भी कारण रहा हो, बहुत गर्मी थी। और मेरी गर्मी कुछ इस प्रकार की है कि मैं एकदम नहा लेता हूँ, स्नान, मुझे वहाँ नहाने की ज़रूरत नहीं है, वो खड़े खड़े ही मुझे पूरा नहाना आ जाएगा गर्मी के कारण। अब वो बच्चे मेरी ओर देखने लगे, अंकल आपको इतना पसीना आ रहा है। हमने कहा बेटा तुमको गर्मी नहीं लग रही है? कि नहीं अंकल हमको तो नहीं लग रही है। तुमको क्यों नहीं लग रही है? और एक लड़की ने कहा अंकल मैं उसके बारे में सोचती भी नहीं हूँ। क्या हुआ वहाँ पर? वो बिटिया जो है वो उस गर्मी के लिए क्या हो गई है? मर गई है। उसको उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, परंतु मेरी और मेरी मिसेस को उसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी भी गर्मी के लिए जीवित हूँ। बहुत गर्म है, एयर कंडीशनिंग नहीं है क्या आपके यहाँ? पंखा ठीक से नहीं चल रहा, 2 यहाँ लगे, यहाँ मेरे ऊपर नहीं लगाया आपने? क्यों? मैं उसके लिए जीवित हूँ। हम जो अपने जॉब में जहाँ भी हैं, अगर आप परेशान हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये परेशानी आपकी स्वयं की है, क्योंकि आप अपने में मरे नहीं हैं। अगर उन परेशानियों को, जिसको कि आप परेशानी समझते हैं, उसके लिए आप स्वयं में मर जाएंगे और यीशु मसीह आपके अंदर जीवित हो जाएगा, वो परेशानियां आपके अंदर अपने आप समाप्त हो जाएंगी। अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि मैं 6 साल का 6ठे क्लास में पढ़ता था, मैंने दौड़ना शुरू किया और पहली बार मैं जीवन में दौड़ा। बहुत बच्चों की भीड़ लगी हुई थी, मैं वहाँ खड़ा हुआ और भेड़िया दसान में उसने जो है गोली चलाई, हम लोग भागे 2 राउंड लगाने के लिए। मैं यहाँ इसमें उधर वाले नदी के उस पार स्कूल में पढ़ता था, और क्या हुआ कि 50-60 बच्चे मेरे ऊपर से निकल के मैं गिर पड़ा, रोने लगा। और एक लड़का वहाँ पे खड़ा हुआ था जिसको मैं जानता था कि बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, और उसने मेरी ओर देखा, उसने कहा डेविड खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। अब आप सोचिए, मैं हाफ पैंट में छोटा लड़का, आप सोच लीजिए। अब मैं वहाँ पे खड़ा होकर थर थर काँप रहा हूँ, रो रहा हूँ। कहाँ रो रहे हो? वहाँ से पूछो, कम ऑन गेट अप। खड़ा हो गया, दौड़ना शुरू करो, तुम फर्स्ट आ जाओगे, दौड़ना शुरू करो। मैंने क्या किया, उसकी बात पे पता नहीं क्यों विश्वास कर लिया। अब वो मेरे आगे आगे दौड़ता चला गया और मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया। 2 राउंड खत्म हो गए और मैं प्रथम आ गया।
परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानियों की पत्री उसके 12वें अध्याय में, अपने विश्वास को सिद्ध करने वाले यीशु मसीह की ओर क्या करना है? आंख लगाए रहना है। आपके जीवन में जो समस्या है, बहुत से लोग यहाँ बैठे हुए हैं वो कि त्रस्त हैं, ये मेरी बुराई कर रहा है, वो मेरा ये काट रहा है, और फलाना हो जाएगा और ढिमकाना हो जाएगा, और ये क्यों आ गया, और मुझको ये करना चाहिए, मैं वहाँ पदवी पे पहुँचना चाहता हूँ और मुझसे ये काम क्यों कराया जा रहा है। उसका कारण ये है कि आप यीशु मसीह की ओर नहीं ताक रहे हैं। जिस दिन हम और आप ये समझ जाएंगे कि यीशु मसीह की ओर ताकना, भूमि का दाना भूमि में मर गया और अब उसमें यीशु मसीह का जीवन आ गया, वो बहुत फल लाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं वो बाली हूँ, वो फल हो जिसको कि क्या करे, काट के फेंकना पड़ जाए। आई डोंट वॉन्ट टू बी देयर। मैं चाहता हूं कि यीशु मसीह में मैं ऐसा फल हूं जो कि ना सिर्फ फल लाए, बहुतायत का फल लाए, और जिसका फल बना रहे। जब मैं 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 40 साल के बाद कहीं गया और वहाँ पे मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसने कहा मैं आपको फलानी जगह से जानता हूँ। अभी कुछ महीने पहले एक साहब ने मुझको फ़ोन किया कानपुर से, वहाँ पे जो कानपुर IIT है, बहुत मशहूर संस्था है वहाँ की, उसके वो प्रधान अध्यापक, और उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है। उन्होंने कहा आप मुझको नहीं जानते पर मैं आपको जानता हूँ, आप भूल रहे हैं। फिर मैंने कहा मुझको बताइए, मैं भूल रहा हूँ तो बताइए क्या है। कहने लगा मैं एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट में बहुत साल पहले एडमिशन के लिए आया था और क्योंकि मेरे मार्क्स कम थे तो मुझको एडमिशन नहीं मिला, और मुझको याद है कि आप मुझको अपने साथ रिक्शे पे बैठाकर स्टेशन ले गए और आपने मुझको प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया, और रिक्शे के ऊपर बैठकर मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। और आपने कहा उत्तर भारत में बहुत से लोगों की ज़रूरत है, तुम बेटा यहाँ पलट के आना। और आप तो चले गए बाहर, पर मैं आते आते अब जो है IIIT में वहाँ पे जो उनका संस्थान है, प्रधान अध्यापक। क्या बड़ी बड़ाई है। फल जो कि क्या हुआ, बना है। क्या बात है। सब कुछ छीन लीजिए मुझसे, मेरी नौकरी छीन लीजिए, मेरा पैसा छीन लीजिए, मेरा कपड़ा छीन लीजिए, मेरे पास जो कुछ भी है, पुरानी सुरानी मोटरसाइकिल छीन लीजिए मुझसे, परंतु मुझको वो फल दे दीजिए जो कि अनंत तक बना रहे। मुझको वो चाहिए। क्या आप ये चाहते हैं? जब तक भीमू के दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, बहुत फल लाता है।